आज प्रथम और राध्या ने मिलकर दादी और कामिनी की सारी सच्चाइयों का पर्दाफाश कर दिए। राध्या कामिनी के सर का बाल दिखाकर सबको बताई कि अहम जी खुदकुशी नहीं करना चाहते थे, बल्कि यह कामिनी उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। यहाँ पर कामिनी की सारी सच्चाई को सुनकर सभी लोग कामिनी को धक्के मारकर मित्तल परिवार से बाहर भगा देते हैं। लेकिन तभी दादी के मन में एक साजिश चल रही होती है। फिर दादी करती है कुछ ऐसा जिसे देखने व सुनने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे। एकता भाभी राध्या से हाथ जोड़कर बोल रही थी, राध्या अगर तुम इस घर में नहीं होती तो पता नहीं हमारे अहम जी का क्या होता है। इधर रजनी जी और ओमकार जी राध्या पर बहुत ही गुस्सा होते हैं। आज का न्यू एपिसोड में आपका वेलकम है। आज मित्तल परिवार में कामिनी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आने पर कामिनी बिल्कुल चौंक जाती है। तभी रजनी जी कामिनी से गुस्से में बोलती है, कामिनी तुमने हमारे घर को तोड़ने की कोशिश क्यों की? तभी कामिनी कहती है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैंने एमजी को अपने प्रेग्नेंट का झूठा नाटक करके उन्हें फंसाया था ताकि मुझे अच्छा खासा पैसा मिल सके। रजनी जी गुस्से में कामिनी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर तुमको पैसा ही चाहिए था तो तुम हम लोगों से पैसा मांग लेती। इस तरह हमारे परिवार को तोड़ने की और इतनी बड़ी प्रॉब्लम में पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश की हो। तभी कामिनी रोते कहती है कि आंटी जी मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने यह सब किया। एकता भाभी गुस्से में कहती है, कामिनी तुम्हें हमारा ही परिवार मिला था, तोड़ने के लिए और मुसीबत में डालने के लिए। कामिनी अपना सिर नीचे झुका लेती है और वह कुछ बोलती नहीं है। तभी ओमकार जी कामिनी के पास जाते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, देखो कामिनी, अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। हमें सच सच बताओ कि तुमने हमारे परिवार को तोड़ने और हम सभी को इतनी बड़ी मुसीबत में डालने की कोशिश क्यों की? ओमकार जी की बात सुनकर कामिनी घबराते हुए घर के सभी लोगों की ओर देखती है और कहती है, मुझे आप सबसे एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है। अगर मैंने आज ये सच नहीं बताया तो ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। कामिनी की यह बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी कामिनी रोते हुए कहती है, मुझे इस घर में जबरदस्ती लाया गया था ताकि मैं अहम जी को मुसीबत में फंसा सकूं, प्रथम जी से शादी कर सकूं और राध्या जी को इस घर से बाहर निकलवा सकूं। यह सुनते ही प्रथम गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, कामिनी आखिर तुम्हें यह सब करने के लिए किसने कहा था? कामिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, प्रथम जी मुझे यह सब करने के लिए आपके ही परिवार के एक सदस्य ने कहा था। यह सुनकर एकता भाभी गुस्से में कहती है, कामिनी जल्दी बताओ, वो कौन है जिसने हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा किया? कामिनी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, फिर हिम्मत जुटाकर कहती है, वह कोई और नहीं बल्कि दादी जी हैं। उन्हीं ने मुझे इस घर में लाया था। उनका मकसद इस परिवार को तोड़ना और अहम जी व राध्या जी को मुसीबत में डालना था। इसके बाद कामिनी हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैं उनकी बातों में आ गई और इस साजिश का हिस्सा बन गई। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। कामिनी की सच्चाई सुनते ही घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अगले ही पल उनके चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं और सभी लोग अविश्वास तथा क्रोध भरी नज़रों से दादी जी की ओर देखने लगते हैं। दादी जी नाटक करते हुए रोने लगती है और कहती हैं कि कामिनी सरासर झूठ बोल रही है। वह अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसा रही है। तभी घर के सभी लोग कामिनी की तरफ देखने लगते हैं। तभी ओमकार जी और प्रथम कहते हैं कि कामिनी क्या तुम झूठ बोल रही हो? कामिनी रोते हुए कहती है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास इसका सबूत भी है दादी। कामिनी का यह बात सुनते उनके होश उड़ जाते हैं। कामिनी जैसे ही लैपटॉप को लाने जाती है तभी राध्या लैपटॉप लेकर आ जाती है और कहती है कि कामिनी का इसी लैपटॉप में सारा सबूत है। राध्या तुरंत उसे वीडियो को चला देती है और उस वीडियो में साफ साफ दादी कामिनी से कहती है कि राध्या द्वारा वीडियो चलाते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो में दादी जी और कामिनी की साजिश साफ साफ दिखाई दे रही होती है। दादी जी कह रही होती है, कामिनी तुम हमारे घर में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी करो कि सारा इल्जाम राध्या पर लगे और वह हमेशा हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाए।
कामिनी जवाब देती है, आप चिंता मत कीजिए दादी जी, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि सब लोग राध्या को ही दोषी समझेंगे। वीडियो खत्म होते ही अहम जी गुस्से से कांपने लगते हैं। ओमकार जी जोर से कहते हैं, माँ आपने ऐसा कैसे कर दिया? राध्या ने हमेशा इस परिवार को जोड़े रखने की कोशिश की और आप उसी को घर से निकालना चाहती थी। एकता भाभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, आज सच सामने आ गया। अगर राध्या यह सबूत ना लाती तो हम सब उसे ही गलत समझते रहते। कामिनी घबराकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बुलबुल उसका रास्ता रोक लेती है। बुलबुल कहती है, अब भागकर कहाँ जाओगी? इतने दिनों से तुमने पूरे परिवार को धोखे में रखा। कामिनी की हालत खराब हो जाती है। वह बार बार कहती है कि उससे गलती हो गई, लेकिन तभी राध्या एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह कहती है, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मेरे पास एक और सबूत है। सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। राध्या अपने फोन में दूसरा वीडियो चलाती है। उसमें कामिनी एक संदिग्ध व्यक्ति से मिल रही होती है। वह व्यक्ति उसे एक फाइल देता है और कहता है, याद रखना, अगर यह कागज घर वालों तक पहुंच गया तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। वीडियो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अहम जी पूछते हैं, ये फाइल किस चीज की है? राध्या जवाब देती है, ये उस संपत्ति के कागज हैं जिसे हड़पने की योजना बनाई जा रही थी। कामिनी पूरी तरह टूट जाती है। तभी दादी जी गुस्से में राध्या से कहती हैं, तुमने हमारी जासूसी की? राध्या शांत स्वर में जवाब देती है, जब परिवार को बचाने की बात हो तब सच सामने लाना जरूरी होता है। इसी बीच घर के मुख्य दरवाजे पर घंटी बजती है। दरवाजा खुलता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आते हैं। उन्हें देखकर दादी जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओमकार जी हैरान होकर पूछते हैं, आप कौन हैं? वह व्यक्ति कहते हैं, मैं इस परिवार का पुराना शुभचिंतक हूँ और मेरे पास कई साल पुरानी एक सच्चाई है। सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुनने लगते हैं। वह बताते हैं कि कई वर्ष पहले परिवार की एक महत्वपूर्ण वसीयत बदली गई थी और उसके पीछे भी कुछ लोगों का हाथ था। दादी जी बेचैन होने लगती है। कामिनी समझ जाती है कि अब सारी बातें सामने आने वाली हैं। तभी वह रोते हुए सबके सामने सच स्वीकार कर लेती है। वह कहती है, मैंने लालच में आकर गलतियां की। मुझे पैसों का लालच दिया गया था। घर के सभी सदस्य निराश हो जाते हैं। अहम जी कहते हैं, जिस परिवार ने तुम पर भरोसा किया तुमने उसी को धोखा दिया। तो दोस्तों, राध्या अपने पति प्रथम जी से मिल करके वह सारी सच्चाई कामिनी की ला दी सभी लोगों के सामने। जब प्रथम ने राध्या से कहा कि राध्या तुम सबूत लेकर आओ, तो राध्या ने वह कामिनी का बाल लेकर के आई और बताई कि अहम भैया खुदकुशी करने की कोशिश नहीं किए थे, बल्कि खुदकुशी करवाना चाहती थी यह कामिनी। यहाँ पर सभी लोग सच्चाई को सुन करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और घबराने लगते हैं। वहीं पर कामिनी का मतलब द एंड हो जाता है और दादी यह सोचती है कि अब तो कामिनी इस मित्तल परिवार से चली ही जाएगी, क्योंकि इसकी सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई है। तो अब वह एक नई चाल चलती हैं। दादी ने अब क्या नई चाल चली है, यह जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रथम और राध्या पूरी सच्चाई सभी लोगों के सामने ला चुके हैं, क्योंकि कामिनी और दादी सोचते थे कि हम दोनों मिल करके प्रथम और राध्या को बिल्कुल अलग कर देंगे, लेकिन इन लोगों का यह सपना ही रह जाता है और कामिनी की सारी सच्चाई आ जाती है सभी लोगों के सामने। अहम को प्यार के जाल में फंसाने के लिए कामिनी पहले तो ये करती है, मतलब एक साजिश रचती है और उसके बेटी बुलबुल को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने इस मित्तल परिवार में आई रहती है, जिसमें उसका साथ दी रहती है दादी। बट अभी दादी भी साथ छोड़ चुकी है कामिनी का, क्योंकि कामिनी की सारी सच्चाई का पर्दाफाश कर चुकी है राध्या। यही सब सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले कहानी में आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, बाकी आप लोगों को अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो देर न करते हुए अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अलग कहानी और किसी अलग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।